एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कह लो या सर्वे फॉर्म कह लो, एक बार फिर शुरू हो गए हैं। साथियों, आपका काम सिर्फ ये फॉर्म भरना है। उसके बाद सरकार सर्वेर के माध्यम से आपका सर्वे कराती है। अगर आप पात्र पाए जाते हैं, गरीब पाए जाते हैं, आपका नाम आवास योजना की लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। फिर 3 किस्तों में आपको सरकार 1,20,000 रुपये देने का काम करती है। साथियों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म भर के दिखाते हैं। आप भी इस तरह घर बैठे मोबाइल फोन से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप घर बैठे मोबाइल फोन से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवेदन फॉर्म आपको भर के दिखाते हैं। सर्वे फॉर्म के लो, आवास फॉर्म के लो, बात एक ही है। अब हम आपको भर के दिखाते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और गूगल प्ले स्टोर में आपको आधार फेस आईडी, देखो एक तो ये आधार फेस आईडी जो एप्लीकेशन है भारत सरकार केंद्र सरकार का है। आधार का ये जो एप्लीकेशन है आधार फेस आईडी, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसे इंस्टॉल करके यूं ही छोड़ देना है। इससे आपका केवाईसी होता है, चाहे आपका मकान का हो, राशन कार्ड का हो, चाहे आपका गैस का हो, तमाम केवाईसी आपका आधार फेस आईडी से होता है। ठीक है, ये आपको इंस्टॉल करके यूं ही आपको छोड़ देना आधार फेस आईडी। ठीक है, यहीं के यहीं पीएम आवास 2024 ऐप है, पीएम आवास 2024। ठीक है, आवास प्लस जो 2024 एप्लीकेशन है, ये जो ऐप है आवास प्लस 2024, ये ऐप आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। ठीक है, आवास प्लस 2024। ठीक है, समझ गए, आवास प्लस ये ऐप इंस्टॉल करना है, ओपन करना है। ठीक है भाई, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ से आगे ये जो है मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दूसरे फ़ोन से मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी एक एक चीज़ पूरा स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आगे ना ये जो है ये एप्लीकेशन जो है अलाउ नहीं करती सरकार की कि जो है आप यहाँ रिकॉर्ड करो, इसलिए दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ आपको सबसे पहले अपनी भाषा चुनना है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप भाषा चुनना चाहते हो अपनी भाषा चुनो। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करो। ठीक है, जैसे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे, यहाँ आपको जो है सेकंड ऑप्शन लॉगिन एज सिटीजन नागरिक बेनिफिशियरी यूजर, आपको सेकंड जो ऑप्शन है सेलेक्ट लॉगिन टाइप, देखिए लॉगिन एज ऑफिशियल यूजर, लॉगिन एज सिटीजन बेनिफिशियरी यूजर। सेकंड जो ऑप्शन है लॉगिन एज सिटीजन बेनिफिशियरी जो यूजर है, आपको इसी पर क्लिक करना है। ठीक है भाई, जैसे आप लॉगिन एज सिटीजन बेनिफिशियरी यूजर पर क्लिक करेंगे, यहाँ इसकी गाइडलाइन आपके समक्ष आ जाएंगे। आपको इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही भाई आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको जो है यहाँ तमाम जो कंसेंट है वो सारे कंसेंट यानी सहमति आपको दे देना है। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। जैसे आप सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे सारे डब्बे सेलेक्ट हो जाएंगे और कन्फर्म कंसेंट पर क्लिक करना है। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दिया, सारे डब्बे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुके हैं। कन्फर्म कंसेंट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है भाई, जैसे आप कन्फर्म कंसेंट पर क्लिक करेंगे, सम परमिशन आर रिक्वायर्ड टू मूव फॉरवर्ड, आपको ओके पर क्लिक करना है और कुछ परमिशन आपको दे देना है। ठीक है, जैसे आप परमिशन देंगे, अब आपको यहाँ अपना इंटर आधार कार्ड नंबर, अब आपको यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर देना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। भाई दोस्तों, मैंने अपना आधार नंबर टाइप कर दिया, वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आधार फेस आईडी जो एप्लीकेशन है, आधार फेस आईडी वो ऐप ऑटोमेटिक यहाँ ओपन हो जाती है। आपको अलाउ करना है। अब ये कह रहा है बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, उजाला होना चाहिए, सर पे टोपी नहीं होना चाहिए, आंखों पे चश्मा नहीं होना चाहिए। इस डब्बे पे आपको टिक लगाना है और प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। ठीक है साथियों, आपका कैमरा ओपन हो जाता है। अब आपको बीचों बीच इसके अपना चेहरा करना है, 1-2 बार आंखें बंद करना है, खोलना है, जब तक ये हरा हरा ना हो जाए तब तक आपको करना है। ठीक है भाई दोस्तों, जैसे ये ग्रीन ग्रीन होगा, आप 1-2 बार आंखें बंद करोगे, खोलोगे, आपका केवाईसी डन हो जाता है। ये हमारा केवाईसी हो चुका है, ये हमारा फोटो आ चुका है, तमाम जो डिटेल हैं जिसके हम फॉर्म भर रहे हैं उसकी डिटेल आ चुकी है। आधार नंबर से ओके पर क्लिक करेंगे। भाई जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ 4 अंकों का एक एमपिन सेट कर लेना है। आगे से जब भी आप इस ऐप को खोलोगे, इसी 4 अंकों के एमपिन से आपका खुलेगा। 1 2 3 4 या 1 1 1 कोई भी 4 अंकों का एक एमपिन आपको सेट कर लेना है। ठीक है, तो और साथियों क्रिएट पिन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्रिएट पिन पर क्लिक करेंगे साथियों, अब जो है आपके समक्ष यहाँ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ से आपको अपना राज्य चुनना है, जो भी आपका राज्य है। यहाँ आपको अपना जिला चुनना है। आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना तमाम भारतवासियों के लिए योजना है। यह ऐसा नहीं है कि भाई ओनली उस स्टेट नहीं, तमाम भारतवासी, चाहे आप किसी भी राज्य के निवासी हैं। ठीक है, यहाँ से अपना खंड चुनना है, ब्लॉक, यहाँ पंचायत चुनना है, यहाँ आपको गाँव चुनना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। समझ गए। ठीक है भाई दोस्तों, अब मैं अपना एड्रेस यहाँ फिल करता हूँ और प्रोसीड पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप भर के दिखा रहा हूँ। भाई मैंने यहाँ सारी डिटेल अपनी एड्रेस की फिल कर दी है। अब मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा।
जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे योर एड्रेस डिटेल शेयर्ड सक्सेसफुली, गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके समक्ष खुल जाता है। हर गरीब का सपना अब पक्का घर अपना, यानी डू ए सेल्फ सर्वे टू गेट योर ओन होम, यानी खुद का घर प्राप्त करने के लिए सेल्फ सर्वे करें। ठीक है, आवेदन फॉर्म को इसका सर्वे फॉर्म कहा जाता है। यहाँ स्टार्ट नाउ का ऑप्शन है, आपको इसी स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ जो स्टार्ट नाउ का ऑप्शन है स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। जैसे आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ देखो मैंने एड्रेस का अपना डिटेल दे दिया है। अब यहाँ मैं 5 स्टेप और आपके बच चुके हैं। यहाँ पर्सनल डिटेल दूंगा, जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत दूंगा, यहाँ फैमिली मेम्बर की दूंगा, यहाँ जो है खाता ऐड करूंगा जिसमें ये पैसा डालना है, यहाँ हाउस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और जो है पुराने घर की तस्वीर अपलोड करूंगा। अब इंडिविजुअल पर्सनल डिटेल पर क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ क्लिक करूंगा यहाँ नेम ऑफ द हेड, यहाँ जो है आधार नाम जो है आपको यहाँ आधार नंबर देना है, उसका नाम जो आधार कार्ड पर नाम है वो नाम यहाँ देना है, यहाँ आधार नंबर देना है, यहाँ जॉब कार्ड नंबर देना है, यहाँ जेंडर में अगर पुरुष है तो मेल बताओ, महिला है फीमेल बताओ, किन्नर है ट्रांसजेंडर बताओ, SC ST अदर जो भी उसकी जाति हो जाति बताओ, उसकी जितनी उम्र है उम्र बताओ, मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा है मैरिड बताओ, शादीशुदा नहीं अनमैरिड बताओ। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ उसके पिता या पति का नाम, अगर औरत है तो पति का नाम आएगा, अगर पुरुष है तो पिता का आएगा। यहाँ उसका मोबाइल नंबर आएगा। यहाँ जितनी वो पढ़ी लिखी है पढ़ाई लिखाई बताओ, अनपढ़ पढ़ा लिखा है अनपढ़ है 10वीं है 12वीं है जितना भी है, क्या काम करता है हमने एग्रीकल्चर दिखा रखा है। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर 2 ही आपको देना है, वरना 10 का दे दिया ना तो 10 का ऐसे ही ऐड करो, 10 का सबका KYC करो। इसलिए पति व पत्नी को देना है। यहाँ पति को देते हो तो अगली बार में पत्नी को देना है, यहाँ पत्नी को देते हो अगली बार पति का देना है। और यहाँ अगर आप दिव्यांग हो यस करें, नहीं है नो करो। यहाँ अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है यस करो, नन है नो करो। और अपनी फैमिली एनुअल इनकम जो है 1 लाख से कम बताना है, हमने यहाँ 35,000 बता दी। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। ठीक है भाई, जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे फैमिली हेड डिटेल शेयर्ड सक्सेसफुली, गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप फैमिली मेम्बर डिटेल ऐड करना है। यहाँ आप जो वहाँ पति का दिया तो यहाँ पत्नी दीजिए, उसका जो नाम है आधार कार्ड पर वो दीजिए, यहाँ आधार नंबर दीजिए। जेंडर में यहाँ फीमेल आ जाएगा, रिलेशन में यहाँ वाइफ आ जाएगा, यहाँ जो है साथ ही उम्र जितनी है वो बताना है, शादीशुदा मैरिड बताना है, मोबाइल नंबर देना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ जो ये देखो रिलेशनशिप विद जो है हेड के साथ जो है पत्नी है ये उसकी वाइफ सेलेक्ट कर लिया, उम्र बता दिया, मैरिड बता दिया, मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ जितनी पढ़ी लिखी है वो पढ़ी लिखी बता दी, मिडिल मतलब 8वीं, यहाँ कुछ नहीं करती तो नन बता दिया, नो बता दिया। ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे यहाँ वो मेंबर की जो डिटेल है वो सारी यहाँ जाती है। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब जो मेंबर अभी आपने हाल में जो है ऐड किया है, पत्नी ऊपर हमने पति दिया था, पत्नी का डिटेल दिया है तो ये पत्नी वाला इस डब्बे पे टिक लगाएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसका भी KYC होगा। ये मैंने टिक लगा दिया, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, यहाँ KYC इसका भी होगा, फेस चेहरे के माध्यम से KYC होगा। कैमरा ओपन हो जाता है। अब आपको बीचों बीच में चेहरा करना है, 1-2 बार आंखें बंद करना है, खोलना है। यहाँ देखो ये जो है KYC सक्सेसफुली, यहाँ उसका फोटो आ जाता है, तमाम डिटेल होती हैं। ओके पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपको अपनी बैंक खाते की डिटेल देनी है। ध्यान रखना जो बैंक खाते की डिटेल देंगे उसी में आपका पैसा डलना है। जो ये पैसा डलेगा ना, पैसा किस में डलेगा, जो आप यहाँ बैंक खाते की डिटेल देंगे। ठीक है, बैंक खाते की जो डिटेल देंगे पैसा उसी में आपका डलना है। यहाँ अगर पोस्ट ऑफिस में खाता तो पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करो, बैंक में तो बैंक सेलेक्ट करो। जो है यहाँ पे भाई अगर आपका बैंक में खाता है तो यहाँ बैंक सेलेक्ट करो जिस बैंक के अंदर है, यहाँ बैंक का नाम बताओ। ठीक है, यहाँ अगर डाक खाना में तो पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करो, यहाँ बैंक का नाम या पोस्ट ऑफिस नेम। ठीक है, हमारा बैंक में आपका बैंक में ही होगा। यहाँ बैंक ब्रांच नेम बताना है, यहाँ बैंक खाता नंबर, ये बैंक अकाउंट नंबर सावधानी पूर्वक देना है। यहाँ कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर आपको कन्फर्म करना है। यहाँ जो नाम आपका बैंक खाते पर है वो नाम आपको यहाँ देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, कन्फर्म। ठीक है, बैंक खाता नंबर जो देते हो वो बहुत सावधानी से देना है भाई। जैसे आप बैंक अकाउंट डिटेल देंगे, बैंक अकाउंट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, बैंक खाते की डिटेल हो गई। आप गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब यहाँ एक भी ऑप्शन अगर आपने गलत जवाब दे दिया आपका जो है आप आवास योजना की लिस्ट से बाहर हो जाओगे, आप पात्र हो जाओगे, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो देखो यहाँ खुद का घर है या वो है तो रेंटेड आपको बताना है, मकान कच्चा बताना है, यहाँ छत भी कच्ची बतानी है, नंबर ऑफ रूम मैक्सिमम 1 बताना है। यहाँ लैट्रिन फैसिलिटी में नो करना है क्योंकि फिर 12,000 आपको एक्स्ट्रा और दे दिया जाएगा। या मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम आपको जो है मजदूरी वगैरह कुछ बताना है एग्रीकल्चर। यहाँ नो बताना है भी 3 पहिया या 4 पहिया गाड़ी है, अगर यस कर देता आप बाहर तो बाहर हो जाओगे। यहाँ आपको नो करना है। तमाम ऑप्शन जितने भी हैं इसमें सारे आपको नो करने हैं।
जिस तरह मैंने टोटली नो किया है। अंतिम जो ऑप्शन है यस ओनली यस, लास्ट वाला ऑप्शन करना है, सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे हाउस रिलेटेड क्वेश्चन सेव्ड सक्सेसफुली, आप गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड व्यू ऑन मैप पे क्लिक करना है। आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिक डिग्री में आ जाता है। यहाँ अब आपको जो है अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। पुराने घर का जो फोटो वो अपलोड कर देना है। ऐड रिमार्क में लिख देना मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कच्चा घर है, बस ही इतना लिख देना। सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब हम यहाँ फोटो अपलोड करते हैं। सेवन नेक्स्ट पर जो है यहाँ अपलोड करते हुए सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ ओल्ड हाउस इमेज जो है सेव्ड सक्सेसफुली, सेवन नेक्स्ट पर आप करते हैं। जैसे ही सेवन नेक्स्ट करते हैं अब आपको अपना जो है डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है, किस डिज़ाइन का आपको मकान चाहिए। ठीक है, वो डिज़ाइन सेलेक्ट करना, गो टू नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ तमाम जो फॉर्म आपका है, तमाम जो डिटेल आपने अब तक फिल की हैं वो सारी जानकारी आपकी यहाँ आ जाती हैं। ठीक है, अगर कुछ एडिट करना है एडिट करो, वरना सीधा नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे सर्वे कंप्लीट प्लीज अपलोड, अब आपको जो है गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करना। आपका सर्वे कंप्लीट हो चुका है, अब हमें ये डाटा अपलोड करना है पीएम आवास के पोर्टल पर। देखो ठीक है, जैसे आप गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे आधार नंबर आपको टाइप करना है, आधार पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको टाइप करना है, वेरीफाई करना है और अपलोड सर्वे पर आपको क्लिक कर देना है। सीधा अपलोड सर्वे पर आपको क्लिक करना है। देखो मेरा आधार वेरीफाई हो चुका है, अब मैं अपलोड सर्वे पर क्लिक करूंगा। जैसे आप अपलोड सर्वे पर क्लिक करेंगे हमारा सर्वे सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है, अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ ओके पर क्लिक करना है। यहाँ आपको सर्वे नंबर पीएम आवास रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया जाता है। और जब आप बैक आओगे होम स्क्रीन पे जहाँ से अप्लाई किया था, ये देखो सर्वे कंप्लीट सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग सर्वे। अब आपका काम खत्म हो जाता है, अब सिर्फ और सिर्फ सरकार का काम रह जाता है। अब सर्वेयर आपके घर पे आएगा, वो आपका दिखेगा, अगर आप सही पाए जाते हो आपका नाम लिस्ट में जोड़ देगा। ठीक है, आपका सर्वे जो है ओके कर जाएगा और आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा, 3 किस्तों मिल जाएगा। अगर उसने आपको दिखा दिया कि भाई ये तो अमीर है, इसका घर पक्का है, ये वो, तो फिर आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, आपका काम सिर्फ इतना था जो आपने कर दिया। अब सरकार खुद आपका जो है वेरीफाई करेगी, अप्रूव करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।